हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का 13 चैप्टर दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट में का पहला सेक्शन है, देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट रेजोनेंस इज कॉल्ड वैटलेस करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, आइडियल करंट और अपीयरेंट करंट। तो उसका आंसर क्या है, वैटलेस करंट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट आर। तो क्या बोला है, सीरीज एलसीआर सर्किट है एट रेजोनेंस। तो वी नो दैट एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ही होता है, एंड जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, आर। मतलब सर्किट बिहेव लाइक अ circuit behaves like a resistive circuit। तो resistive circuit के अंदर क्या होता है, EMF एंड करंट बोथ आर इन फेज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो अ सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, रेडियो वेव ट्रांसमीटर, सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ट्यूनिंग सर्किट इन अ टेलीविजन रिसीवर सेट। तो रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है, किससे बना होता है, रेजोनेंट सर्किट से बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, इन if AC voltage is applied to pure capacitor then voltage across the capacitor is। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट कैसे था, दैट इज इलाई दी आइस, ऐसा मान लेना। एक सेंटेंस है, अभी यहाँ पे यल का इंडिकेट कर रहा है इंडक्टर। इंडक्टर में पहले कौन आएगा, ईएमएफ, बाद में करंट। तो इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है करंट को, एंड कैपेसिटर में करंट लीड करता है ईएमएफ को। उसने क्या बोला है, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में वोल्टेज, यहाँ पे लीड कौन करेगा, करंट लीड्स ईएमएफ, मतलब ईएमएफ लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। तो ईएमएफ लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, अ पैरेलल एलसी रेजोनेंट सर्किट इज यूज एज अ, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का यूज है एज अ फिल्टर सर्किट, एंड सीरीज रेजोनेंट सर्किट का यूज क्या है, एज अ ट्यूनिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 6, an electric bulb operates 10 volt DC. If this bulb is connected to an AC source and gives normal brightness, then peak value of the source is। तो देखिए जो 10 वोल्ट DC है, ये एक्चुअल में आपका क्या है, RMS वैल्यू है। वो कितना दिया है, 10 वोल्ट। आपसे क्या पूछा गया है, पीक वैल्यू। दोनों में रिलेशन क्या होता है, पीक वैल्यू इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ ERMS। अब ये रूट टू कितना होता है, 1.414। ERMS कितना है, 10। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 14.14 वोल्ट आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम एंड इंडक्टेंस 1.0 हेनरी। तो डेटा लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस दिया आपको 300 ओम एंड इंडक्टेंस इज 1.0 हेनरी, is connected across an alternating voltage of frequency 300 divided by 2 pi hertz. Therefore the phase difference between voltage and current is। तो हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। तो सबसे पहले एक्सएल तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सएल निकाल लेता हूँ मैं। एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ ई एल। तो आपके पास एफ है, एफ कितना है, 300 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एल कितना है, 1। 2 पाई चला गया और ये आंसर क्या आएगा, 300। ये एक्सेल आ गया। तो ये है 300 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 300। तो tan फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1। तो फाइव का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, 5 होगा 45 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन देखो 45 डिग्री कहीं पर है क्या, है ना, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट वन।
Moving towards the next section, that is very short answer type question which can be asked for 1 mark. उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c. उसका डेफिनेशन क्या है, तो it is the resistance offered by a capacitor when it is connected to a electric circuit. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज द अपोजिशन रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय कैपेसिटर. एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम होगा. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, और चार्ज 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. तो सी का वैल्यू कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अ इंडक्टेंस ऑफ 81 मिली हेनरी. व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट. तो जो ओमेगा है, देखो हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. तो देखो यल कितना दिया है तुम्हें, √L है 81 मिली, मिली मतलब 10⁻³ एंड सी 10 माइक्रो मतलब 10 इंटू 10⁻6, राइट. तो ये आ जाएगा 1/√81 इंटू 10⁻, ये -3, ये 1, कितना -2, -2 -6 -8, राइट. तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1/√81 कितना 9, 10⁻8 कितना 10⁻⁻4. तो आ जाएगा 10⁻4 डिवाइडेड बाय 9, मतलब ये सॉल्व, अच्छा ये आ जाएगा एक के आगे 4 0 डिवाइडेड बाय 9, राइट. इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे 1111 रेडियन पर सेकंड. तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट द इक्वेशन फॉर इम्पिडेंस Z इन एन AC सर्किट. तो इम्पिडेंस का इक्वेशन क्या होता है, देखो Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर, राइट. यहाँ पे जो R है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, राइट. ये जो XL है, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. व्हाट इज XL, इंडक्टिव reactance. What is XC, XC is a capacitive reactance, right. और Z का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम. चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, इन LCR सर्किट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ करंट रेजोनेंस. तो इन LCR सर्किट रेजोनेंस occurs only when XL is equal to XC. This is the condition of current resonance, right. Question number 5, state any one characteristic of parallel AC resonance circuit. तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक की रेजोनेंट कंडीशन की, रेजोनेंस occurs when XL is XC. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/, अच्छा ये 2π है यहाँ पर, 1/, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेजोनेंट प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/2π√LC. इसके अंदर इम्पिडेंस क्या होता है, मैक्सिमम. करंट क्या होता है, मिनिमम, राइट. ओके, एज करंट मिनिमम है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिजेक्टर सर्किट. तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. Moving toward the next question, that is question number 6, what is the relation between average current and RMS current over हाफ साइकिल. तो देखो एवरेज करंट होता है E एवरेज इज इक्वल टू 2E0/π एंड जो RMS करंट है, RMS करंट होता है E0/√2. तो अगर मैं इस दोनों का रेशियो लूँगा E एवरेज बाय E RMS, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2E0/π डिवाइडेड बाय E0/√2. E0 कैंसल्स आउट, तो ये आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय π, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग EMF इज 15 वोल्ट. कितना दिया है, 15 वोल्ट. व्हाट इज इट्स मीन वैल्यू. तो एवरेज वैल्यू आपसे पूछा गया है हाफ साइकिल के लिए. तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अभी तो देखा था हम लोगों ने,
क्या था फॉर्मूला, जीरो ऑन सॉल्विंग 0.636 ई नॉट है, तो 0.636 इंटू क्या आएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 9.54 वोल्ट, कितना है 9.54 वोल्ट, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज शॉर्ट आंसर 1 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, स्टेट द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एवरेज वैल्यू क्या होता है देखो, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू तो सेम ही है। यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या है, ये आपको पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन लिखना है, ये फॉर्मूला क्या आएगा, राइट। और बाद में उसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है 0.637 ई नॉट। बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन टर्न इम्पीडेंस एंड स्टेट द फॉर्मूला इन केस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। तो इम्पीडेंस क्या होता है, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सीरीज आरएलसी सर्किट टू अल्टरनेटिंग करंट। इम्पीडेंस का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर। आर है रजिस्टेंस, Z इम्पीडेंस, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया देखो, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो क्या होता है पहला कैरेक्टरिस्टिक, रेजोनेंस ऑकर एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, राइट। इम्पीडेंस क्या होता है उसका मिनिमम, एंड करंट क्या होता है मैक्सिमम, राइट। इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। उसके बाद एज अ करंट इज मैक्सिमम, तो इसी को क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन एलसीआर सीरीज सर्किट व्हाट इज द इम्पीडेंस। तो जो इम्पीडेंस होता है जेड क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर, एंड रिएक्टेंस एट करंट रेजोनेंस क्या होता है, तो वी नो दैट एट रेजोनेंस, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ, एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, राइट। तो जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस मतलब क्या होता है एक्स, विच कैन बी रिटन एज एक्सएल माइनस एक्सी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, a series LCR circuit has a resistance of 10 ohm and reactance of कितना 7√2 ohm. What is the impedance of the circuit? तो Z क्या होता है देखो इम्पिडेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वेयर, बट वो तो क्या दिया एक्स दिया, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वेयर प्लस 7√2 का स्क्वेयर। 10 का स्क्वेयर कितना 100, 7 का स्क्वेयर 49, रूट 2 का स्क्वेयर 2, 49 इंटू 2 98, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 198, मतलब ये कितना आ जाएगा 14.07 ओम, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कि अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कितना दिया रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी। तो मिली मतलब क्या होता है, मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 हेनरी, मतलब 0.1 हेनरी, राइट। एंड कैपेसिटी of variable capacitance are connected across a 20 volt 50 hertz supply. At what capacitance will resonance occur, right? Okay, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। आपसे पूछा क्या गया है कि बोलो C का वैल्यू क्या आएगा फॉर रेजोनेंस टू ऑकर। तो वी नो दैट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1/2 पाई ऑफ अंडर रूट एल सी। हमें C निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयर करो, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वेयर एल सी। तो जो C आएगा वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एल आ जाएगा, तो ये होगा 1/4 पाई स्क्वेयर, एफ कितना दिया है 50, एल कितना है 0.1, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 10, पाई स्क्वेयर कितना होता है 10, अच्छा 50 का स्क्वेयर 2500 इंटू 0.1,
तो 0.1 एंड 10 चला गया तो बचे क्या, ये होगा ऐसे 10⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 फैरड, मतलब ये क्या आएगा 100 माइक्रो फैरड। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कितना, 100 माइक्रो फैरड, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द करंट इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल कैपेसिटर इन सीरीज विद एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट ERMS। कितना दिया है, 110 वोल्ट, 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 60 हर्ट्ज। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 0.80 हेनरी and resistance is 50 ohm. The capacitance of a capacitor is 8 microfarad. हमें क्या निकालना है, निकालना क्या दिया, क्या है, फाइंड द, अच्छा फाइंड द करंट निकालना है, क्या है करंट निकालना है। तो देखो यहाँ पर सीरीज RLC सर्किट में जो आपका करंट है, करंट क्या लिखा जाता है, E/Z लिखा जाता है। तो आपके पास तो E का वैल्यू तो है, हमें क्या निकालना है, Z निकालना है। तो सबसे पहले Z निकालेंगे। Z क्या होता है देखो, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। XL XC आपके पास नहीं है, पहले हम लोग निकालेंगे XL। XL का फॉर्मूला क्या होता है देखो, ओमेगा L, राइट। XL इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा L, दैट इज 2πfL। तो 2πfL कितना, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना 60 इंटू एल कितना 0.80। चलो इसको सॉल्व करो, तुम्हें एक्सेल मिल जाएगा 301.44 ओम। एक बार एक्सेल आ गया, अभी हम लोग फाइंड करेंगे एक्सी। एक्सी क्या होता है, 1/2πfc। तो ये आ जाएगा 1/2π इंटू 60 इंटू सी कितना है, सी है 8 माइक्रो, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6। चलो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 331 ओम। एक्सी आ गया, एक्सेल है, तो अभी हम लोग जेड फाइंड कर सकते हैं। जेड क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वेयर। आर तो है ना तुम्हारे पास, आर का वैल्यू कितना है 50, 50 का स्क्वायर प्लस ये 331 माइनस 301 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना, √2500, 30 का स्क्वायर 900, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, √3400। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये लगभग 58.30 हो आ जाता है। तो जेड आ गया। अभी एक बार जेड आ गया तो हम लोग आई के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, E/Z। ई देखो कितना दिया, RMS वैल्यू 110 वोल्ट, डिवाइड बाय जेड कितना मिला 58.30, 58.30। तो ये आ जाएगा 1.88 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट कितना है, 1.88 एम्पियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ 0.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज टू अ 10 मिली हेनरी इंडक्टर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/2π √LC। तो ये आएगा 1/2π √L। L कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻3। सी कितना 0.5 इंटू 10⁻�6। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2π ये क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻7 -2 -9। तो इसको तुम लोग सॉल्व करना, तुम्हें मिलेगा 2252 हर्ट्ज। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग वैल्यू 5 माइक्रोफैरड एट, पहला क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग घर पे ट्राई करना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π
एफ सी 1/2 पाई, एफ कितना 50, सी कितना 5 × 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा अपॉन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 637 ओम, राइट। ये वाला सेक्शन तुम लोग घर पे सॉल्व करना। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1.6 ओम, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप 2। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डेराइव द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखो एंड उसके बाद ये वाला जो डेरिवेशन दिखाई दे रहा है इसको डिराइव करो, यहाँ पे आपको मार्क मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव रिएक्टेंस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट टू एसी। एसआई यूनिट क्या होता है, ओहम, एंड उसका फॉर्मूला क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। डायमेंशन देखा जाए तो डायमेंशन देखो, रेजिस्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, तीनों का चारों का डायमेंशन क्या है, सेम है, दैट इज M1 L2 T - 3 I - 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट टू AC। उसका अगेन ऐसा यूनिट क्या है, ओहम है, उसका फार्मूला होता है 1/ω/c और उसका डायमेंशन क्या है, M1 L2 T - 3 I - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ inductance having inductance 10 millihenry at a frequency। पहला दिया आपको 50 हर्ट्स, सेकंड दिया आपको 1000 हर्ट्स और थर्ड दिया आपको 20,000 हर्ट्स। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद के आप लोगों को सॉल्व करना है। एक्सेल क्या होता है, 2πfl, 2π इंटू एफ कितना 50 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3.14 ओम, राइट। इसको भी तुम लोग सॉल्व करो घर पे तो आपको आंसर मिलेगा 62.8 ओम, एंड इसको भी सॉल्व करना तुम लोग, इसका आंसर मिलेगा 1256 ओम, राइट। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो घर पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ दैट इज ईआरएमएस दिए कितना 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर 50 ओम, फाइंड द करंट। तो देखो पहला क्वेश्चन है करंट, करंट क्या होता है, E/R होता है। E कितना दिया है 230, R कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा 4.6 एम्पियर। बाद में क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। तो देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड I का इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, राइट। अच्छा इसी को अगर मुझे ERMS के फॉर्म में लिखना है तो E0 क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ ERMS इंटू साइन ओमेगा टी, एंड ये क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ IRMS इंटू साइन ओमेगा टी, राइट। तो देखो E का वैल्यू आएगा √2 इंटू 230 इंटू साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2πf मतलब 100πt, एंड I का इक्वेशन देखा जाए तो √2 इंटू 4.6 साइन ऑफ 100πt, ये आपका I का वैल्यू है, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया देखो क्वेश्चन, रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज 800 किलोहर्ट्ज to 1200 kilohertz if its LC circuit has an effective inductance L is equal to 200 millihenry. What must be range of its variable condenser? तो देखो आपको क्या दिया है, एक बार फ्रीक्वेंसी दी है कितना 800 किलो हर्ट्ज, एंड एक बार फ्रीक्वेंसी दिया है 1200 किलो हर्ट्ज, राइट। आपसे क्या पूछा है, बोलो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आएगा एंड बोलो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो दोनों केस में देखो
फॉर्मूला हमारे पास क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC है। तो अगर इसको स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा 4 पाई स्क्वेयर F स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC। तो C क्या आ जाएगा, 1/4 पाई स्क्वेयर F स्क्वेयर आ जाएगा, राइट। तो एक ये फॉर्मूला दोनों केस में यूज़ करो, आपको आंसर मिलेगा। तो C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई स्क्वेयर F स्क्वेयर कितना, 100 किलो, किलो मतलब 10⁻³ का स्क्वेयर इंटू L कितना 200 मिली, मिली मतलब 10⁻³ राइट। चलो अब इसको तुम लोग सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.0019 इंटू 10⁻10 फैरड, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद सिमिलरली इसके लिए अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ना, आपको इसका कैपेसिटेंस मिलेगा 0.0000868 इंटू 10⁻10 फैरड, राइट। ओके, इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। आता है सेक्शन नंबर, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द अप्लाइड EMF एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन अल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाइड टू LR सर्किट। अभी इसका थ्योरी आपको बुक में नहीं मिलेगा, यहीं से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए नोट्स बनाया मैंने यहाँ पर। देखो आपके पास एक RL सर्किट है R एंड एक है L कनेक्टेड अक्रॉस EMF। तो देखो इसमें से करंट जाएगा ऐसे, दोनों कंपोनेंट में से करंट सेम जाएगा। अभी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मान लो ER है, इंडक्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज मान लो EL है। अभी इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा आएगा फेजर डायग्राम, अगर मैंने करंट को रेफरेंस लिया तो देखो रजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस 0 होता है, मतलब इधर ER आएगा, एंड इंडक्टर में EMF लीड करता है, मतलब EL लीड करेगा करंट को। तो ER इधर है, EL इधर है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा। अगर हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करेंगे तो हमें EMF का वैल्यू मिलेगा। ER क्या है, ER है I इंटू R, EL है I इंटू XL, एंड E क्या होगा I इंटू Z। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इम्पिडेंस निकालना है। तो इम्पिडेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल का यूज़ करता हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम E स्क्वेयर इज इक्वल टू EL स्क्वेयर प्लस ER स्क्वेयर। तो ये ऐसे आ गया, ये सारे वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, I इंटू Z स्क्वेयर, I इंटू R स्क्वेयर, I इंटू XL स्क्वेयर। तो Z इज इक्वल टू क्या आएगा, √R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। बाद में फेज डिफरेंस, इसी ट्रायंगल के अंदर tan फाई का फॉर्मूला यूज़ करो। tan फाई क्या होता है, EL बाय R, EL बाय R नहीं, यहाँ पर EL बाय R कैसे होगा, EL बाय, इसको मैं लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, डायरेक्टली इसको XL बाय R लिखो। क्या लिखेंगे, XL बाय R। तो करंट क्या आता है, I इज इक्वल टू E बाई Z। तो E का वैल्यू पुट करो, Z का वैल्यू पुट करो, खत्म, करंट मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका RL सर्किट। सिमिलर है आपका कौन सा, RC सर्किट। RC सर्किट में रजिस्टर है, कैपेसिटर है, उसका फेजर डायग्राम ऐसा आएगा, EMF ऐसे है, फेज डिफरेंस ऐसे है आपके पास, बाद में इम्पीडेंस है आपके पास, करंट भी आ जाएगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज obtain the expression for resonant frequency for LCR series circuit and explain electrical resonance है। तो आपको क्या करना है, ये आपको डायग्राम बनाना है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो डायग्राम बनाओ, रेजोनेंट कंडीशन लिखो। रेजोनेंट कंडीशन क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC होता है। तो सॉल्व करो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये गलत दिया है यहाँ पर, ये 2 पाई मिसिंग है, यहाँ पर 2 पाई भी पाई आना चाहिए, राइट। एंड इसका डायग्राम बनाओ, इट इज़ एक्सेप्टर सर्किट, उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तभी आपको 4 मार्क मिलेगा, राइट। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13, दैट इज AC सर्किट फ्रॉम फिजिक्स क्वेश्चन बैंक। अभी के लिए बस करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।